अगर मेरा पिता नेहरू होता तो मैं भी यहाँ नहीं होती, तो मैं भी वहाँ होती, तो मैं भी जो है वो प्रधानमंत्री होती। नहीं, प्रतिभा सिंह जी जो है अगर वीरभद्र सिंह जी की पत्नी नहीं होती तो उनको थोड़ी मौका मिलता। और कांग्रेस में तो आज जो चल रहा है उस हिसाब से तो प्रतिभा सिंह को कभी मौका मिलता ही नहीं। इंदिरा गांधी में काबिलियत थी लेकिन मौका उनको मिला किसकी वजह से? नेहरू जी की वजह से। जैनब चंदेल जी ने दूरदर्शन के डिबेट में मुझे बोला कि दम आप में होना चाहिए कि आपकी अपनी सरकार है और आपके पास पूर्ण बहुमत है, आप महिला विधेयक ला के दिखाइए तब हम आपको मानेंगे। अब मैं जैनब चंदेल जी को आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ, ज्वाइन बीजेपी, विल गिव यू द टिकट, कम एंड ज्वाइन बीजेपी। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, तो ये हमारे में दम है। जिसने छक्का मार के गेम जिता दी वो हीरो, तो इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी ही। बिल्कुल नहीं, बहुत सारी स्थितियां और परिस्थितियों को समझते हुए जो है वो निर्णय लिए जाते हैं। देखिए कांग्रेस चलिए अब मेरे को बोलने दीजिए। सोनिया गांधी दावा कर रही थी कि उनका बिल है वो लैप्स हो गया, जानकारी हासिल करने के बाद लोकसभा में जाना चाहिए। जब उन्होंने बिल पारित किया था तो राज्यसभा में पास हुआ था, ठीक है, लेकिन लोकसभा में वो खारिज हो गया और बिल पेंडिंग कितने वर्षों तक रहता है उसके बाद वो लैप्स हो जाता है, तो उनका बिल कहां रह गया। इसलिए झूठ फैलाने में तो हम कुछ भी बोलते हैं। मैं बोल तो रही हूं, इनकी कांग्रेस की अध्यक्षा ने जैनब चंदेल जी ने दूरदर्शन के डिबेट में मुझे बोला कि दम आप में होना चाहिए कि आपकी अपनी सरकार है और आपके पास पूर्ण बहुमत है, आप महिला विधेयक ला के दिखाइए तब हम आपको मानेंगे। अब मैं जैनब चंदेल जी को आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ, ज्वाइन बीजेपी, विल गिव यू द टिकट, कम एंड ज्वाइन बीजेपी। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, तो ये हमारे में दम है। वो देखो, अगर मेरा पिता नेहरू होता तो मैं भी यहाँ नहीं होती, तो मैं भी वहाँ होती, तो मैं भी जो है वो प्रधानमंत्री होती, ठीक है। लेकिन आप उस चीज को देखिए, अगर हमको परिवारों को ही आगे बढ़ाना है, परिवारों को ही बढ़ाकर आगे जो है नेतृत्व देना है, तो वो तो चलेगा नहीं। अब हिमाचल में आप देख लीजिए, प्रतिभा सिंह जी जो है अगर वीरभद्र सिंह जी की पत्नी नहीं होती तो उनको थोड़ी मौका मिलता। और कांग्रेस में तो आज जो चल रहा है उस हिसाब से तो प्रतिभा सिंह को कभी मौका मिलता ही नहीं। तो इसलिए काबिलियत, इंदिरा गांधी में काबिलियत थी लेकिन मौका उनको मिला किसकी वजह से? नेहरू जी की वजह से। और हम उनका मान करते हैं, हम ये नहीं बोलते बहुत, अगर वो थी तो उसी वक्त वो विधेयक लाती ना, तब तो उनको पता था महिलाओं की स्थिति क्या है। क्यों नहीं लाए? क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कदम उठाने में 10 बार सोचता है। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज, अब आप ये देखिए विधानसभा में कितना हंगामा होगा। तब हमारे पास लोकसभा में हमारे पास तब इतना बहुमत नहीं था, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत बड़ी बात है कि विधायक लाया और पास कराना। आज तक तो बहुत सारे चर्चे होते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन दम जिसमें है, जिसने कर दिया वो है। जब कहते हैं ना, एक गेंद से जब हम क्रिकेट जीतते हैं तो उससे पहले क्रिकेट खिलाड़ी ने अच्छा खेला नहीं खेला, जिसने छक्का मार के गेम जिता दी वो हीरो। तो इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी ही हीरो। हमने बहुत सारे विधेयक पास किए, उनके लिए तो आप चर्चा नहीं करते, आप एक विधेयक के ऊपर अटक गए। भाई जी मिल गया ना, चलिए खुश हो जाइए, आपको महिलाओं के लिए खुश होना चाहिए, मिल गया। पर ये 2024 में महिलाएं कि विधानसभा चुनावों के चलते या तो ये फिर 27 में करेंगे या 29 में करेंगे। हमने तो बोला 27 और 29, हम तो बोल ही नहीं रहे कि 24 में हो रहे। हमने कब कहा? मैंने अभी कहा कि जनगणना नहीं, देखिए इसमें वक्त लगता है हर चीज में। ऐसा तो है नहीं कि आज आप सोचें और कल कुछ हो जाए। 2027 में जनगणना खत्म होगी, ठीक है। जब एक बार विधेयक बन जाएगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसको लागू करना पड़ेगा। एंड इट इज ए वेरी गुड मैसेज टू द सोसाइटी कि वी आर फॉर द विमेन एंड वी आर वर्किंग फॉर द विमेन, और ये हो जाएगा। इसमें तो हमें खुश होना चाहिए। मैं चुनावों की समिति में थी, मैं आपको बोलती हूँ, मैं चुनावों की समिति में अध्यक्ष थी, महिला मोर्चा के नाते थी, मैं कोर कमेटी में दिल्ली में थी। तो जो स्थितियां होती हैं उसमें महिलाएं बहुत अच्छी कार्यकर्ता होती हैं, बहुत अच्छी लीडर्स होती हैं, लेकिन जब पुरुष की बारी आती है तो उनका पलड़ा थोड़ा
भारी हो जाता है। उस चीज को देखते हुए अगर महिलाओं को 33% देकर हम आगे बढ़ाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमने अनुसरण नहीं किया। मैंने तो बोला कि इन 6 देशों में आंकड़ा, मैंने भाई जी आंकड़ा दिया कि 6 देशों में महिलाओं को मौका मिलता है। हाँ, युगांडा है, रवांडा है, क्यूबा है। रवांडा बोला मैंने, युगांडा नहीं बोला। रवांडा बोला मैंने, क्यूबा बोला, निकारागुआ बोला, न्यूजीलैंड बोला, मैक्सिको बोला, यूएई बोला, और यूएई में तो 50% है। विकसित हो रहे हैं ना, हम भी तो बहुत ज्यादा विकसित नहीं थे, अब हो रहे हैं ना, अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं ना, और महिलाओं की शक्ति बढ़नी चाहिए।